सो हेलो गाइस, गणेश चतुर्थी आने वाली है तो हम गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए मार्केट गए। वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर इतनी प्यारी प्यारी गणपति जी की मूर्तियाँ थी। और लेकिन मुझे थोड़ी छोटी मूर्ति लेनी थी क्योंकि जब हम विसर्जन करने के लिए लेकर जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर कार नहीं लेके जा सकते, एक्टिवा पर लेके जानी पड़ती है। तो थोड़ी भारी मूर्ति उठाई नहीं जाती है मम्मी से, मतलब मेरी सास से, तो इसलिए मैंने इतनी हैवी मूर्ति मुझे चाहिए नहीं थी। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ थी, तो मैंने यहाँ से अपनी पसंदीदा गणपति जी की मूर्ति ली और हम गणेश जी को अपने घर में लेकर आए। मैंने तेल भी चुआ, लेकिन उसकी वीडियो नहीं है। नेक्स्ट डे जब हमने गणपति जी की स्थापना करनी थी तो विस्की की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। इसको पूरी बॉडी में इस टाइप की एलर्जी हो गई थी और ये बिल्कुल भी एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रहा था। इसको इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी कि मैं बता ही नहीं सकती। बेचारा 1 मिनट के लिए नहीं सोया और मेरे को भी पूरी रात जगाए रखा। तो इसको इसीलिए मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले जाना ही था और इसकी वजह से मेरे गणपति स्थापना में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि विस्की की ज़्यादा हालत ख़राब थी और मुझे इसको डॉक्टर के पास ले जाना ही था। इसने इचिंग कर करके खून भी निकाल लिया था अपने कान पे से। इसको इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी, ये पूरी बॉडी में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। इसके इतने ज़्यादा मोटे मोटे से छाले टाइप बन गए थे। उसके थोड़ी देर बाद ही हम विस्की को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इचिंग वगैरह की, एक जगह टिक के बैठ ही नहीं पा रहा था। तो हम जैसे डॉक्टर के पास पहुँचे, उसका क्लिनिक बंद था क्योंकि खुलने का टाइमिंग 10 बजे की थी और हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा डाउन थी। जैसे ही हम पहुँचे वो बंद था, तो इसको हम दोबारा घर लेके गए। उसके बाद दोबारा हम क्लिनिक पर आए। और ये जो गणेशा पेट केयर सेंटर है, ये सहारनपुर का सबसे बेस्ट पेट शॉप है। सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पर। इतने अच्छे डॉक्टर, इतने समझदार डॉक्टर पूरे सहारनपुर में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास कोई भी पेट है, उसे कोई भी दिक्कत है, पैरेट, कैट, डॉग, किसी भी टाइप का कोई भी पेट, और उसको कोई दिक्कत है, तो मैं इन्हीं डॉक्टर को रिकमेंड करूँगी। बहुत ही बेस्ट डॉक्टर है। उसके बाद विस्की अपनी बारी का वेट कर रहा है और यहाँ पर बहुत से मरीज प्यार से अपनी अपनी बारी लगवा कर डॉक्टर के पास से जा रहे हैं और विस्की जी बैठकर अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। इसको पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है अंदर और ये यहाँ आकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। हर पेट, उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसको पता चल चुका है। इसके बाद विस्की की बारी आई और ये आराम से, बहुत ही समझदार बच्चा है, आराम से इसने इंजेक्शन लगवा लिए और इसको फ़र्क भी लगा। उसके बाद मैं घर पहुंची और जिस टाइप से मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी। एक्चुअली मैंने डेकोरेशन एक दिन पहले करनी थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई किसी वजह से। तो नेक्स्ट डे मैं जैसे ही घर पहुँची, मैंने फटाफट, जैसे भी मुझसे हुई, फटाफट डेकोरेशन मैंने की। मम्मी ने बोला कि तू डेकोरेशन कर, भोग का सारा खाना मैं बनाती हूँ। तो मम्मी खाना बनाने लगी और मैंने फटाफट डेकोरेशन जैसी भी हुई मुझसे वैसे मैंने फटाफट करी और गणपति जी को उनके स्थान पर बिठाया। उसके बाद मम्मी ने गणपति जी की मूर्ति ओपन करी, उनको उनका चेहरा दिखाया और ये रहे मेरे प्यारे से सुंदर से इतने क्यूट लिटिल गनू। इतनी प्यारी सुंदर मूर्ति थी कि बस देखकर ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही रहो। इनकी आईज़ तो ऐसे थी कि बिल्कुल सामने साक्षात गणपति जी बैठे हैं, ऐसी लग रही थी मूर्ति। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्यारी थी। उसके बाद मम्मी ने उनको अपने अपने स्थान पर बिठाया, गणपति जी को, और मैंने भी गणपति जी के लिए सुंदर सा पटका लेकर आई हूँ, बिल्कुल उनकी पगड़ी के साथ मैचिंग का। बहुत कलर थे लेकिन मुझे पिंक ही चाहिए था क्योंकि उनकी पगड़ी पिंक कलर की थी। तो मैचिंग हम पटका लेकर आए। एक दिन पहले ये भी शॉपिंग करनी थी, ये भी करी। पूजा का थोड़ा सामान जो चाहिए था वो मैं एक दिन पहले ही ले आई थी। ये दुर्वा चढ़ाया मैंने गणपति जी को, जो उनकी फेवरेट चीज़ है वो चढ़ाया। और मैं किसी पंडित वंडित को नहीं बुलाती हूँ स्थापना करने के लिए घर पर, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो मायके वाले हैं, जो मैं जिस घर से हूँ, वो पंडित शर्मा है। तो इतना तो मुझे आता ही है कि मैं इतना कर लेती हूँ। इतना तो हर किसी को आना ही चाहिए। और भगवान वैसे भी श्रद्धा के भूखे हैं, उनको ये नहीं चाहिए कि पंडित जी आ रहे हैं, वो पूजा करवाएंगे, वो स्थापना करवाएंगे। इतना तो हमें खुद ही आता है कि हम गणपति जी की स्थापना कर ही लेंगे और आना भी चाहिए। और अपनी श्रद्धानुसार, जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसे हर लोग अपनी तरीके से अपने गणपति जी को अपने घर में लेकर आते हैं। मेरा तरीका ये है,
तो मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ। और ना मुझे ना खुद सब कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, सच बताऊँ तो। मैं खुद ही पंडित हूँ, तो मैं खुद ही ये सब करती हूँ। उनको जनेऊ, मैंने उसके बाद जनेऊ पहनाया, जो जो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे किया। कोशिश करी कि गणपति जी मेरे प्रयास से खुश हो जाएं, और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी। फिर उनको तिलक वगैरह किया गणपति जी को। उसके बाद हमने गणपति जी की आरती करी, उनको भोग लगाया। ये मम्मी ने उनकी आरती करी, और पहले मम्मी ने उनकी नज़र उतारी, क्योंकि बहुत ही प्यारे गणपति जी हैं मेरे, और उनका स्वागत हम बहुत ही प्यार से करना चाहते हैं। सब अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने अपनी तरीके से, अपने अपने घर पर सब गणपति जी की सेवा करते हैं। और उसके बाद हम मम्मी ने जोत जगाई। जोत जगाने के बाद हमने करी गणपति जी की आरती। और घर पर सिर्फ इस समय मम्मी और मैं ही थे, तो हम दोनों ने ही मिलके गणपति जी की सेवा करी। उनकी जो जो भोग लगाना था उनको भोग लगाया, उनकी आरती करी, उनके पसंदीदा लड्डू उनको चढ़ाए, जो उनकी सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ है। और मेवा उनको बहुत पसंद है, मेवा चढ़ाया। और उसके बाद हमने आरती करी। मतलब अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि गणपति जी के फेवरेट जो भी सामान है हम वो लेकर आएँ, और लेकर भी आए हैं हम। तो गणपति जी को भोग लगाया, भोग रखा भी उनके आगे, थोड़ा अभी लड्डू वगैरह ही रखे हैं, क्योंकि आरती के बाद भोग लगता है, तो आरती के बाद हम भोग लगाएंगे। उसके बाद हमने आरती करी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश गणेश जय गणेश। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजा। आरती करने के बाद हमने गणपति जी को भोग लगाया, जो भी हमसे बन पाया उस समय, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो जल्दबाजी में जो भी हमने अपने घर में अपने गणपति जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने भगवान के लिए जो भी बनाया, उसका हमने भोग लगाया गणपति जी को। और ये रहे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी, जो मैं अभी जन्माष्टमी पर रिसेंटली लेकर आई हूँ अपने घर में। और ये है मेरे मायके के गणपति जी, जो मेरी मम्मी ने रखे हैं अपने घर में। ये भी बहुत प्यारे थे। और ये डेकोरेशन सारी मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर ने करी है, जो बहुत ही मज़ेदार किया उसने। और मैं इस बार ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, थोड़ा सा ऐसा ही रहा। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा छोटा सा बूमरैंग अपने गणपति जी के साथ बनाई, थोड़ी सी फ़ोटोशूट करी अपने गणपति जी के साथ इंस्टाग्राम के लिए। उसके बाद ये शाम की वीडियो है, और पता भी नहीं चला कि कब शाम हो गई। ऐसी जल्दबाजी में कुछ हिसाब किताब थोड़ा सा ऐसे ही रहा। तो आज का दिन थोड़ा सा ऐसे ही होता है, जब स्टार्टिंग वाला डे होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा हड़बड़ाहट रहती है। तो उस दिन थोड़ा सा ऐसे ही काम हो जाता है। अगले दिन से और भी अच्छी तरीके से मैं गणपति जी का और भी अच्छे तरीके से वेलकम करूँगी, और भी अच्छे तरीके से भोग लगाऊँगी। तो ये था मेरा गणेश चतुर्थी का छोटा सा व्लॉग। गणपति जी सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। गणपति बाप्पा मोरया।